अभी शनिवार में आता ही सीधा लग गए हैं, तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक बार रजिस्ट्री चेक कीजिए, कोई रजिस्ट्री देखने को तैयार नहीं है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे कोई नेता नहीं आया, कुछ नहीं आया, हमारा एमपी है, कोई नहीं आया, कोई विधायक कुछ नहीं। और लेकिन जब हमने रजिस्ट्री करवा रखी है, पैसा लगा रखा है, जब वहाँ रजिस्ट्री पैसे दे के आते हैं, जब क्यों नहीं बोलते हैं वहाँ पर कि यहाँ पे ये रजिस्ट्री पर डीडीए की जमीन है, हम इस पर रजिस्ट्री नहीं करेंगे। जब 3.5 लाख रुपये 4 लाख रुपये क्यों ले लेते हैं? 5-6 हज़ार वर्कर काम किया करते थे यहाँ पे, सबकी रोजी रोटी छीन ली गई। उन 5 हज़ार के तहत और लोगों के जो घर चला करते थे वे भी बर्बाद हो चुके हैं। जब बिजली लगाई गई होगी, जब सरकार कहाँ थी, जब रजिस्ट्री हुई होगी, जब सरकार कहाँ थी, उसके बाद नोटिस आने के क्या मतलब है? क्या एकदम आके बुलडोजर चलाने का काम है? कीमती सामान भी निकालने मौका भी नहीं दिया, बिल्कुल सारा ऐसा कर दिया उन्होंने, बेताब कर दिया इनको, बर्बाद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के वजीराबाद रोड पर। सबसे पहले आप इस नज़ारे पर नज़र डालिए। देखिए, जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर शनिवार को डीडीए द्वारा बुलडोज़र एक्शन प्लान किया गया है, जिस कारण इस इलाके की ये हालत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले बड़े बड़े शोरूम हुआ करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी के बैंकेट्स भी थे यहाँ पर। वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर क्या माहौल था। लेकिन अब जो यहाँ की हालत है उस पर आप नज़र डालिए। यहाँ पर जो है डीडीए का बुलडोज़र चलाया गया है, इतने लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है। अब आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला? क्या इन लोगों को पहले से नोटिस मिले थे डीडीए के, या फिर ये एक्शन प्लान जो है तुरंत ही किया गया? एक बार लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम शशि गौतम है। अच्छा, ये आपका ही जो है प्लॉट है जिसकी वजह से ये सब हुआ है? नहीं, मेरा प्लॉट अंदर है, ये तो सारा कमर्शियल एरिया है। मेरा प्लॉट अंदर है, 450 गज ज़मीन थी मेरी, बाकायदा रजिस्ट्री करवा रखी है, सब कुछ करवा रखा है। जब मैं रजिस्ट्री करवाई 4.5 लाख रुपये रजिस्ट्री में लगा रखे हैं, उससे पहले कोई बात नहीं करी। अभी शनिवार में आता ही सीधा लग गए हैं, तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक बार रजिस्ट्री चेक कीजिए, कोई रजिस्ट्री देखने को तैयार नहीं है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोगों को पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया क्या? कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। बाकी कोर्ट का ऑर्डर यह है कि 2026 तक डीडीए कोई भी नॉमिनेशन नहीं करेगी। कोई ऑर्डर नहीं माना इन्होंने, उसके बावजूद भी उन्होंने शनिवार को इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी फिलहाल कुछ बात हुई, आपसे कोई मिलने आया है यहाँ पर? यहाँ पे कोई नेता नहीं आया, कुछ नहीं आया, हमारा एमपी है, कोई नहीं आया यहाँ पे मिलने, कोई विधायक कुछ नहीं। डीडीए द्वारा क्या कहना है कि वो डीडीए की ज़मीन है? डीडीए की ज़मीन बताते हैं, डीडीए की तो सारा ज़मीन है, 80% दिल्ली के अंदर जितनी सारी ज़मीन है सारी डीडीए की है। पर लेकिन जब हमने रजिस्ट्री करवा रखी है, पैसा लगा रखा है, जब वहाँ रजिस्ट्री पैसे दे के आते हैं, जब क्यों नहीं बोलते हैं वहाँ पर कि यहाँ पे ये रजिस्ट्री पर डीडीए की ज़मीन है, हम इस पर रजिस्ट्री नहीं करेंगे। जब 3.5 लाख रुपये 4 लाख रुपये क्यों ले लेते हैं ये? कितने टाइम पहले आपने वो ज़मीन खरीदी थी? देखो 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले आपसे कुछ नहीं बोला गया कि ज़मीन टूट सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया? ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल पहले मैंने जब ज़मीन ली थी, बाकायदा बनाया है, एमसीडी में पैसा गया है, बाकायदा पर्ची कटी है, डायमेंशन की पर्ची कटी है, कमर्शियल चार्ज की पर्ची कटी हुई है, कमर्शियल दिया हुआ है, सारा कुछ दिया, उसका कोई मतलब नहीं किसी से। अच्छा, अभी फिलहाल डीडीए का ये एक्शन प्लान जारी है? हाँ जी, जारी है। शनिवार से चल रहा है यहाँ पर? शनिवार से चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं इसमें। अभी इन लोगों का क्या कहना है, मतलब इतने जो प्लॉट टूट गए हैं वही रहेंगे, फिर आगे पूरे और इलाके में भी जो है सुनवाई करेगी डीडीए? मैंने उनसे बात करी थी, मगर एक बार हमारी रजिस्ट्री चेक कीजिए ज़रा एक बार, और कहाँ से कहाँ तक है ज़रा मुझे ये बताइए। वो कोई नक्शा दिखाने को तैयार नहीं है, ना किसी से बात करने के लिए तैयार, कहते हैं सीधा कोर्ट जाओ, बस इतनी बात करते हैं, कुछ बात नहीं करते। यहाँ पर जो ये टूट रखा है, यहाँ पर क्या था पहले? यहाँ पर होंडा का शोरूम था, एक टाटा का शोरूम था और एक मैरिज होम था, आगे टीआर सा नहीं है। वो सब शोरूम्स भी तोड़ दिए गए? सारे शोरूम्स वगैरह यहाँ हैं, खाली करने का भी टाइम नहीं दिया, सिर्फ ओनली गाड़ी बाहर निकाली है, बाकी मेज कुर्सी वगैरह जितना भी टोटली सामान था सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। बड़े बड़े शोरूम्स जो बने हुए थे, लोग काम भी करते होंगे यहाँ पर? रोजी रोटी सब बर्बाद हो चुकी है। हज़ारों आदमी काम कर रहे थे, बेकार हो लिए। 5-6 हज़ार वर्कर काम किया करते थे यहाँ पे, सबकी रोजी रोटी छीन ली गई। उन 5 हज़ार के तहत और लोगों के जो घर चला करते थे वे भी बर्बाद हो चुके हैं। अब कहाँ जाए? हम खुद इनके भैया के मैरिज होम में काम किया करते थे, हम भी इनके साथ ही काम किया करते थे। अच्छा, आप जैसे कि आप मैरिज होम में काम किया करते थे, तो यहाँ पर जो बाहर कमर्शियल शोरूम्स है, इन लोगों के पास भी कोई भी नोटिस नहीं आया? कोई भी नोटिस, मैम बता तो रहे बड़े भैया, कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया कि किसी को अपना कुछ कीमती सामान भी निकाल सके कोई इंसान। मेरा खुद नुकसान हुआ है इनके तहत, भैया के पास रहता था मैं, इनका खुद नुकसान हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। अब बताइए कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाके रोए, कैसे घर परिवार चलेगा, किसके पास जाके रोए आज हम, ये बतलाइए। अभी आगे टीआर साने की ज़मीन है, अब ये
शनिवार वाले दिन छुट्टी थी शनिवार की, और सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी है। सैटरडे में इन्होंने काम करा। जब मैंने उनसे बोला, मैं कहा जी एक बार रजिस्ट्री देखो, तो कहते हैं कोर्ट जाओ। मैं कहा कोर्ट कहाँ से जाऊँगा, शनिवार की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, मैं कहा कहाँ से कोर्ट जाऊँगा, मैं इतने में कोर्ट जाऊँगा तो तुम बुरा हाल कर दो मेरी ज़मीन का यहाँ पर। तो टिसानी वाला स्टे लेके आया हुआ कहीं से, तो उसको 27 तारीख तक का मोहलत दी गई है बस उसको, बस 27 के बाद वो भी बोल दिया उसको। क्या जैसे आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्री करवा रखी थी, मीटर लगे हुए थे, ये सब काम हो रखे थे? चीज़ है जी, मीटर वगैरह सब चीज़ ओके हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं करी है। कहीं ना कहीं आपको अंदाजा था कि ऐसा कभी हो सकता है, डीडीए की ज़मीन है? क्योंकि ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था जी, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। 35 साल हमसे पैदा भी नहीं हुए जब से ज़मीन ऐसी है, सबको पता, जितने भी कॉलोनी खड़े हुए जितने ही सब ऐसे ही था। जब से होश संभाला है, जब से ऐसी की ऐसी ज़मीनें हैं, तहत सारे काम सरकार के थ्रू हुए हैं। जब बिजली लगाई गई होगी, जब सरकार कहाँ थी, जब रजिस्ट्री हुई होगी, जब सरकार कहाँ थी, उसके बाद नोटिस आने के क्या मतलब है? ये क्या एकदम आके बुलडोजर चलाने का काम है? ये सरकार देगी खाने को लोगों को? ये क्या इंसाफ हो रहा है इंसान के साथ? अब खुद परेशान है, क्या बताए? कोई पॉलिटिशियन आने को तैयार नहीं है, कोई नेता आने को तैयार नहीं है, ना MP ना विधायक, कोई नहीं आया। बोर्ड जो है डीडीए का जो लगा हुआ है, ये पहले से लगा हुआ था या अभी लगा है? नहीं मैम, जिस टाइम ये आपकी बुलडोजर आई थी उसी दिन लगाया गया है। पहले ये बोर्ड भी बाद में लगाया, पहले बुलडोजर चलाई गई है मेरी जोमो पे, TR सानी पर, और क्या नाम होंडाई पे, फिर टाटा वालों का शोरूम था। पहले बुलडोजर चलाने के बाद ये बोर्ड ठोके गए हैं कि यहाँ पे कूड़ा ना डाले, कोई सामान को छेड़छाड़ ना करे, उसके बाद लगाए गए हैं सब। पहले शनिवार में सुबह 9 बजे आती, पहले इन्होंने पूरा साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद जगह करते ही बोर्ड मंगवाए गए हैं ट्रैक्टर में बोर्ड मंगवाते ही तो लगाए गए हैं ये। उससे पहले यहाँ कोई बोर्ड नहीं था, उससे पहले कोई बोर्ड भी नहीं थे, जो तोड़ने के बाद बोर्ड लगाए गए हैं। ये बोर्ड पहले से नहीं थे, क्योंकि 32 साल का तो मैं होगा देखते देखते, ये बोर्ड तो है ही नहीं थे, ये तोड़ने के बाद बोर्ड लगाए हैं। और जब नोटिस आता, नोटिस भी नहीं आया। उससे पहले तो क्रेन यहाँ पे बुलडोजर फिरा दी गई, मौका भी नहीं दिया सामान को, अपना कीमती सामान भी निकालने मौका भी नहीं दिया। बिल्कुल सारा ऐसा कर दिया उन्होंने, बेताब कर दिया इनको, बर्बाद कर दिया। ये तो बाद में लगाए हैं, तोड़ने के बाद लगाए हैं बोर्ड भी। ये DDI ज़मीन है, अरे पहले बताते DDI ज़मीन है, नोटिस भेजते, कुछ ना कुछ करते। अब संडे के दिन और उसके शनिवार के दिन बोल रहे हैं लोग कोर्ट जाइए। अब बताओ 2 दिन तो कोर्ट बंद रहते हैं, तो बताओ वहाँ का तक का मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे इस तरीके से हो रहा है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम हुआ करते थे, बैंकेट हॉल हुआ करते थे, और इसके अलावा भी जो है अंदर इलाका है उसके ऊपर भी जो है काफ़ी सारा बुलडोज़र एक्शन प्लान किया गया है। जब हम यहाँ के लोगों के साथ जुड़े तो उनका ये कहना था कि उनके पास पहले कोई भी नोटिस नहीं आया। शनिवार के दिन DDI यहाँ पर आती है अपने बुलडोज़रों को लेकर, और लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम की मोहलत दी जाती है कि अपना सामान निकालिए। जैसे कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर गाड़ियों के शोरूम भी थे, उन लोगों को भी बस गाड़ियाँ निकालने का टाइम दिया जाता है। उसके अलावा जो भी अंदर फर्नीचर था सबको जो है बुलडोजर द्वारा तोड़ दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जहां पर DDI द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि वो कुछ भी अपना इस तरीके का प्लान जो है 2026 दिसंबर 31 के बाद ही इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन अभी जो DDI द्वारा जो है हाल ही में यहाँ पर ये हालत कर दी गई है। इसके कारण कई लोगों की यहाँ पर नौकरियाँ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग काम किया करते थे, उनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती थी। लेकिन अब इस DDI बुलडोज़र प्लान की वजह से उन लोगों की नौकरी तो गई ही गई, लेकिन लोगों का जो सवाल है वो ये भी है कि जब उन लोगों ने यहाँ की रजिस्ट्री करवाई थी, पेपर्स बनवाए थे, तो आखिरकार तब किसी भी अधिकारी ने उन लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई कि यहाँ पर जो है ये ज़मीन तोड़ी जा सकती है। हालांकि जो बोर्ड भी आप देख रहे हैं, ये बोर्ड भी जो है शनिवार के दिन ही यहाँ पर लगाया गया है, उससे पहले यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं था। अब जो लोगों ने रजिस्ट्री करवाई थी, लाखों रुपए इन ज़मीनों के भरे थे। यहाँ पर 35 सालों से ये बड़े बड़े बैंकेट, ये बड़े बड़े शोरूम बने हुए थे, जिन्हें तोड़ दिया गया है। अब आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लोगों की नौकरियाँ छिनी है, लोगों का रोजी रोटी छिनी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब DDI द्वारा तो ये एक्शन प्लान कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये सब हुआ है, जिन लोगों ने लाखों रुपए ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के भरे थे, यहाँ पर मीटर लगा हुआ था, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रखी थी, लेकिन उसके बावजूद DDI द्वारा यहाँ की हालात आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी पैमाने पर यहाँ पर तबाही इस वक्त दिख रही है। बुलडोज़र खड़े आपको दिख रहे होंगे। और अभी मैं आपको बता दूँ कि ये प्लान DDI द्वारा रुका नहीं है, ये लगातार इस इलाके में जारी है। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद रोड पर, मीतनगर ये इलाका पड़ता है, जहाँ पर लगातार ये DDI का प्लान जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।